हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पाटलिपुत्र स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको पास्ट में कैसे कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब हम कोई बात करते हैं ना पास्ट में, तो उसमें सिंपल जो होता है ना, सब्जेक्ट के साथ एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगता है, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसके वो लगा देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपल जो है ना एक्शन का सेकेंड फॉर्म याद रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसको पुट करते जाना। जैसे आप क्या बोलते हो, मैं मार्केट गया था, तो अब देखो यहाँ पे काम करने वाला मैं हूँ तो आई होगा। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। जैसे आप बोलते हो मैं कल आया था, तो आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम का सेकेंड फॉर्म केम। तो मैं कल आया था, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था। जैसे आप बोलते हो मैं कल उससे मिला था। अब मिलने की इंग्लिश क्या होती है, मीट। मीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आई मेट टू हर यस्टरडे, मैं कल उससे मिला था। जैसे आप बोलते हो मैं मैसेज भेजा था, आई सेंट द मैसेज। सेंट का सेकेंड फॉर्म सेंट होता, तो आई सेंट द मैसेज। तो इस तरीक़ा से आप देखो क्या होता है कि जब भी किसी से इंग्लिश में बात करते हो ना, तो सीधा आई के साथ एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाते जाओ, या जो भी सब्जेक्ट है ना उसके साथ एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाते जाओ। जैसे आप बोलते हो मैं कल क्लास अटेंड किया था, अब अटेंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता, अटेंडेड। तो आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। मैं मूवी देखा था, मूवी देखना क्या था, वॉच। तो आई वॉच द मूवी। अब इसी तरीक़ा से मैं सब्जी खरीदा था, तो आप खुद से बनाओ। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय। बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट। तो आप क्या बोलोगे, आई बॉट वेजिटेबल्स यस्टरडे, या आई बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से सब्जी खरीदा था। अगर आप ध्यान दोगे ना, जो मैक्सिमम आप बात करते हो ना, तो मैक्सिमम हमारी बात पास्ट में ही होती है। जैसे आप बोलते हो अरे मैं उससे झगड़ा किया, तो मैं किया, तो यहाँ पे काम करने वाला मैं हूँ, तो आई। झगड़ा करना क्या होता, फाइट। और फाइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता, फॉट। तो आई फॉट विद हिम, मैं उससे झगड़ा किया था। जैसे आप बोलते हो मैं अपने परिवार के साथ समय बिताया था। अब समय बिताने की इंग्लिश क्या होती है, स्पेंड। तो आई स्पेंट। स्पेंट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, स्पेंट होगा। तो आई स्पेंट टाइम विद माई फैमिली। जैसे आप बोलते हो मैंने नियम तोड़ा, तो नियम तोड़ना होता है, देखो तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक। अब ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक। तो आई ब्रोक द रूल्स, मैं नियम को तोड़ा। जैसे आप बोलते हो कुछ भी बोलो, जैसे मैं होली मनाया, मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट का सेकेंड फॉर्म होता है सेलिब्रेटेड। तो मैं होली मनाया, आई सेलिब्रेटेड द होली। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में टॉक करते हो, जैसे आप बोलते हो अरे यार मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, मैं उससे मिला, आई मेट टू हर यस्टरडे, मैं मैसेज भेजा, आई सेंट द मैसेज। अब मैं उससे बात किया, बात करना होता है टॉक। टॉक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉक्ड। तो मैं उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हर। तो मेनली आपको क्या करना है कि इस चीज़ को है ना प्रैक्टिस में लाना है, और एक्शन का सेकेंड फॉर्म आपको याद करना। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे आपको अपना कहानी बताते हो, जैसे क्या किए आप, जैसे बोलते थे आई वेंट टू मार्केट, यू नो आई मेट टू हर यस्टरडे एंड यू नो आई टोल्ड हर समथिंग, मैं उसे कुछ बोला। टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। आई टोल्ड हर समथिंग। आई स्पोक, मैं बोला, बोल सकते हो आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला। आई वेंट हियर एंड देयर, मैं यहाँ वहाँ गया। तो अब देखो क्या होता है कि जितना आपको वर्ड मीनिंग या वोकेबलरी पे जितना कमांड होगा ना, वो सेकेंड फॉर्म आप लगाते जाओगे। देखो अक्सर होता है, जैसे आप बोलते हो ना पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब देखो पुलिस, अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म अरेस्टेड, तो पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। तो पुलिस सेंट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेंट। तो पुलिस सेंट हिम टू द जेल। इस तरीक़ा से पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इससे बोलते हैं ना मैंने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो आई फाइल्ड केस अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ केस को फाइल कर दिया। मैंने कमरा को साफ़ किया, तो आई क्लीन्ड माई रूम। जैसे मैं सुबह उठा था, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ भी बोलो, जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे आप कोई कहानी बनाते हो, बोलते हो अरे होली, जैसे होली के बारे में कि मैं होली घर में गया था, तो आई वेंट माई होम इन होली, मैं होली मनाया, आई सेलिब्रेटेड द होली। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताया, आई स्पेंट टाइम विद माई फैमिली। मैं यहाँ वहाँ गया, आई वेंट हियर एंड देयर। मैं अपने रिश्तेदारों से मिला, आई मेट माई रिलेटिव्स। अब कुछ भी हो, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। मैं इंग्लिश में बोला, आई स्पोक इंग्लिश, मैं उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हर। तो इस तरीके से आप है ना वहाँ पे आई के साथ एक्शन का सेकेंड फॉर्म आप लगाते जाओगे।
अब देखो क्या होता है कि इसमें हम क्वेश्चन भी तो पूछते हैं सामने वाले से। जैसे आप बोलते हो कि क्या तुम कल उससे मिले थे, जो आपका इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आप बोलते हो क्या तुम कल क्लास अटेंड किए थे, तो आप बोलोगे डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। यहाँ पे जो है ना डिड के साथ जब क्वेश्चन पूछेंगे, जब इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप बोलते हो क्या तुम कल क्लास अटेंड किए थे, तो डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो मैं कल क्लास अटेंड किया था, अटेंड का सेकेंड फॉर्म आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। मैं कल क्लास अटेंड नहीं किया था, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। कुछ भी बोलते हो, जैसे आप बोलते हो क्या तुम कल आए थे, या डिड यू कम यस्टरडे, तो मैं कल आया था, आई केम यस्टरडे। मैं कल नहीं आया था, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। क्या तुम मार्केट गए थे, तो डिड यू गो टू मार्केट। तो आप आंसर क्या दोगे, यस आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। जितना प्रैक्टिस कर सको, जैसे आप बोलते हो क्या तुम सुबह जल्दी उठे थे, तो आप बोलोगे डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप क्या बोलोगे, मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा था, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आप किसी को बोलते हो क्या तुम डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर से परामर्श किए थे। अब देखो डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से आपकी कोई पर्सनल मीटिंग नहीं होती है, हम परामर्श करते हैं तो उसके लिए कंसल्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोलते हो क्या तुम डॉक्टर से मिले थे, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर। तो कंसल्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कंसल्टेड। यस आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर से नहीं मिला था, आई डिड नॉट कंसल्ट द डॉक्टर। क्योंकि जो निगेटिव होता है ना, तो उसमें भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जैसे आप बोलते हो ना कि डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे, यस आई केम यस्टरडे। मैं कल नहीं आया था, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। कुछ भी हो, जैसे क्या तुम सब्जी लाए थे, लाने की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग। तो डिड यू ब्रिंग द वेजिटेबल्स, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट। आई ब्रॉट द वेजिटेबल्स। मैं सब्जी नहीं लाया था, आई डिड नॉट ब्रिंग द वेजिटेबल्स। जैसे किसी को आप बोलते हो अरे क्या तुम बिल पे किए थे, तो आप क्या बोलोगे, डिड यू पे द बिल। अब पे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पेड होता है। तो जैसे आप बोलते हो मैं बिल पे किया था, आई पेड द बिल। मैं बिल पे नहीं किया था, आई डिड नॉट पे द बिल। ये समझो कि जो आप इंग्लिश में टॉक करते हो ना, तो कॉन्वर्सेशन को आप लीड करो। किसी को बोलो डिड यू टॉक टू हर, यस आई टॉक्ड टू हर। डिड यू मीट टू हर यस्टरडे, यस आई मेट टू हर यस्टरडे। मैं कल उससे नहीं मिला था, आई डिड नॉट मीट टू हर यस्टरडे। डिड यू परपोज हर, क्या तुम उसको परपोज किए थे, यस आई परपोज हर। मैं उसको परपोज नहीं किया था, शी डिड नॉट, आई डिड नॉट परपोज हर। अब इससे बोलता कि क्या तुम नाश्ता खाए थे। अब खाने के लिए क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट। तो आपसे कोई पूछेगा डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता खाए थे, तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है। तो आप क्या बोलोगे, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता खाया था। मैं नाश्ता नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। कुछ भी होता है, जैसे आपको बोलते हो किसी को अरे क्या तुम्हें ईमेल मिला था, तो कंपनी में काम करते हो, आपके बॉस पूछते हैं क्या तुम्हें ईमेल मिला था, डिड यू गेट एन ईमेल। अब गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आई गॉट एन ईमेल। मुझे ईमेल मिला था। मुझे ईमेल नहीं मिला था, तो आई डिड नॉट गेट एन ईमेल। आप बोलते हो क्या तुम रिप्लाई दिए थे, या डिड यू रिप्लाई, यस आई रिप्लाइड, आई डिड नॉट रिप्लाई। आपके बॉस पूछते हैं क्या तुम अपने टारगेट को पूरा किए थे, डिड यू अचीव योर टारगेट। तो आप बोले यस सर आई अचीव्ड माई टारगेट। मैंने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया था, आई डिड नॉट अचीव माई टारगेट। मतलब जो चीज़ है आप बात करते जाओ, डिड यू फाइट विद हिम, यस आई फॉट विद हिम। डिड यू सेंड मैसेज, यस आई सेंट मैसेज। डिड यू टॉक टू हर, यस आई टॉक्ड टू हर। डिड यू मीट टू हर यस्टरडे, यस आई मेट टू हर यस्टरडे, आई डिड नॉट मीट टू हर यस्टरडे। डिड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यस आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। डिड यू स्टे इन होटल, यस आई स्टेड इन होटल। I spent time with my family members. I went to market. I bought the vegetables. I saw the Taj Mahal. कोई पूछेगा क्या तुम ताजमहल देखे थे, यस डिड यू सी द ताजमहल, यस आई सॉ द ताजमहल। मैं ताजमहल नहीं देखा था, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। तो इस तरीके से आप है ना, मतलब इसको जो है ना स्पोकन में यूज़ करते रहो, सेकेंड फॉर्म लगाते जाओ। जैसे आप बोलते हो आई फॉट विद माई रिलेटिव, आई फॉट विद माई फ्रेंड्स, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला था, मैं उसे समझाया था, आई मेक हर अंडरस्टैंड। तो मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, आई मेड हर अंडरस्टैंड। अब वो इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन भी हो, तो जैसे वो मुझे बोला तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे मैसेज भेजा तो ही सेंट मी मैसेज। इस तरीके से आप जो है ना मीन्स
इसका प्रयोग कर सकते हो। जो भी काम हम पास्ट में किए तो सीधा वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगा करके आप बनाते जाओगे। इस तरीके से आपको यूज करते जाना। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।